हाँ आपने नहीं, मेरी एक बड़ी जिज्ञासा थी कि हाँ जी, हाँ जी, गांधी जी को इतने आइडिया कहाँ से आते थे? बिल्कुल। ये जो थोरो थे, एक कॉन्क्रीट, ये अपना अमेरिका में ना एक जगह है, एक गांव के बाहर जंगल की तरफ एक तालाब था जिसका नाम था वाल्डेन। बड़ा अब तो प्रसिद्ध हो गया क्योंकि थोरो उसके नज़दीक रहे थे। तो वाल्डेन के पास जाकर उस की किनारे पर इन्होंने एक झोपड़ी बनाई और वो अपने एक लेख लिखा। उसमें लिखा है कि इस झोपड़ी में रहते हुए मुझे ऐसा फील होता है कि मैं गंगा के किनारे, गंगा एक नदी है भारत देश में, और वहाँ पर ऋषि अपने विद्यार्थियों को कुछ बता रहे हैं और कुएं से पानी खींचकर उस प्रकृति का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी फील मैं भी कर रहा हूँ। प्राचार्य जी प्रणाम। नमस्कार। प्राचार्य जी, आप जब भी चर्चा करते हो ना, तो जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं, जी, विचारक हैं, जी 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 या लेखक हैं, हाँ जी, आपकी जुबान से उनका नाम खूब आता है। हाँ, कभी किसी का, कभी किसी का, हमें तो याद भी नहीं रहता किसका नाम लेते हो। जी 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 जी, तो उन लोगों को भारतीय जो संस्कृति है, हाँ जी, हाँ जी, जो संस्कार है, जो हमारे ग्रंथ हैं, उन्होंने किस हद तक प्रभावित किया है? क्योंकि अक्सर उनमें ना नदियों का जिक्र मिलता है, गंगा का जिक्र मिलता है, हाँ जी, हाँ जी, और हमारी आस्थाओं, हमारी हाँ हाँ जो सोच है, हाँ जी, हाँ जी, उसकी झलक उनमें देखने को मिलती है। हाँ तो बिल्कुल ये बिल्कुल। कहाँ से आया उनके अंदर? हाँ ये? बिल्कुल, ये जो आप पहले जो एपिसोड चल रहा था उसमें थोरो का नाम मैंने लिया था। तो असल में ना थोरो जो थे, हेनरी डेविड थोरो, मतलब कहीं ना कहीं ये भारत में आए, जुड़े, या पढ़ा शास्त्रों को, या हाँ, ग्रंथों को पढ़ा, हाँ, तभी तो ये तीनों विचार आया होगा। संभावनाएं हैं, बिल्कुल हैं। आए तो भले ना हो, पर चूंकि बिल्कुल 17वीं शताब्दी की बात करें, वो जो यूरोपियंस लोग थे, प्राच्यविद जिनको कहें, वहाँ यहाँ से जो लेकर गए थे, फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में जो पांडुलिपियाँ रही, उन लोगों ने उनको कुरेदा, और फिर कुछ विचारकों ने उन चीज़ों को पढ़ा, और जैसे उपनिषदों के शोपेनहावर की बात उस दिन पहले हम कर रहे थे, इनका थोड़ा सा रुचि इस तरफ हुई, तो दूसरे शिष्यों में भी हुई, दूसरे लोगों में भी हुई। जब वो लेख लिखते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं, तो दूसरे लोग पढ़ते हैं, तो उनको भी जिज्ञासा होती है कि हम भी लाइब्रेरी से वो बुक्स कुरेदें, ऐसी बात। तो ये जो थोरो थे, थोरो का प्रभाव, थोरो के ऊपर कहना चाहिए, इमर्सन का प्रभाव था। वैसे तो इमर्सन में और थोरो में लगभग 13-14 साल का अंतर था। इमर्सन बड़े थे। इमर्सन हुए 1801-2 में, 3 में लगाओ, और ये हुए 17 में, तो इतना 14, लगभग 14 साल का अंतर था। थोरो थे वो कम जिए, और इमर्सन उसी एज में एक दूसरे से मिलते हुए भी उससे ज़्यादा जिए अपने थोरो से। इसलिए थोरो के ऊपर इमर्सन का प्रभाव भी था, और इमर्सन को वो उस तरीके से इज्जत भी देते थे कि वो बड़े हैं मेरे से। पर कई चीज़ों में एक बार क्या हुआ, अमेरिका, क्योंकि दोनों अमेरिका के थे, अमेरिका का और वियतनाम का कुछ झगड़ा था, और उस संधि में इन लोगों ने अपने साहित्य, अपने लेखों के जरिए से लोगों में चेतना डाली थी। तो थोरो की बात कर लेते हैं। थोरो एक ऐसे साहित्यकार हुए, बिल्कुल कम उम्र में, 44-45 साल के थे। इनको पढ़ने का, खासकर अपने जो शोषित वर्ग है, जैसे दास प्रथा थी वहाँ पे, गरीब लोग थे, तो गरीबों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील थे ये। इतना ही नहीं, इन्होंने ये जो गांधी हमारे ये सिविल डिसोबीडियंट की जो बात करी, सविनय अवज्ञा, जो आंदोलन रचा, ये वहीं से आया सर। इन्होंने, हाँ, इन्होंने, मैं कई बार सोचता था इन्होंने कहाँ से ये दिमाग लगाया। हाँ, तो ये वहाँ से आया। ये सर बिल्कुल,
क्या बात है। ये हुआ क्या, जो दास प्रथा थी तो यूरोपियन और पश्चिमी देशों में तो बहुत ज़्यादा थी ये, बहुत ज़्यादा थी। तो इसने अमेरिका के कानून को चैलेंज किया था और ऐसे बोल दिया था कि सामाजिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये खड़ा करूँगा कि आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। और उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस की बात कर दी, सभी ने अवज्ञा। और वहीं से फिर क्योंकि गांधी भी उन्हीं दिनों के थे, इनका आपस में वो रहता था, इनके लेख पढ़ने, उनकी गतिविधियों को देखना जांचना, और फिर ये अफ्रीका में भी वो सब इनके साथ भी तो भारतीयों वही के हुआ। प्रति, हाँ वो सब इनके साथ भी उसी तरह का व्यवहार बिल्कुल हुआ बिल्कुल जैसे व्यवहार दासों- हुआ। और इन्होंने भी फिर ये बात खड़ी कर दी कि अहिंसा से, हम नम्रता से, पर इनकी बात नहीं मानेंगे भले हमें वो कुछ भी करे। तो पहल वहाँ से हुई थी। क्या और हाँ, ये तो मेरे को आज हाँ आपने नहीं, मेरी एक बड़ी जिज्ञासा थी कि हाँ जी, हाँ जी, गांधी जी को इतने आइडिया कहाँ से आते थे। बिल्कुल। ये जो थोरो थे, एक कॉन्क्रीट, ये अपना अमेरिका में ना एक जगह है, गांव के बाहर जंगल की तरफ एक तालाब था जिसका नाम था वाल्डेन। बड़ा अब तो प्रसिद्ध हो गया क्योंकि थोरो उसके नज़दीक रहे थे। तो वाल्डेन के पास जाकर उस की किनारे पर इन्होंने एक झोपड़ी बनाई और वो अपने एक लेख लिखा। उसमें लिखा है कि इस झोपड़ी में रहते हुए मुझे ऐसा फील होता है कि मैं गंगा के किनारे, गंगा एक नदी है भारत देश में, और वहाँ पर ऋषि अपने विद्यार्थियों को कुछ बता रहे हैं और कुएं से पानी खींचकर उस प्रकृति का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी फील मैं भी कर रहा हूँ। वाल्डेन मेरे लिए वही है, वाल्डेन जो तालाब था। और ये जो हट है मेरी झोपड़ी, जो ये तपोवन है। हाँ, मतलब कितनी अच्छी किसी की बात झोपड़ी उसमें है, तपोवन है। और गांधी ने इसको पढ़ा होगा तो गांधी को भी इसके प्रति आकर्षण हुआ। ये तो ना, ये सारे के सारे जो दार्शनिक थे ना, ये जो ट्रांसेंडेंटल जो डेंटलिज्म जो चलता है, ट्रांसेंडेंटलिज्म, यानी कि एक तो हमारा ये लोक, और एक ऐसी कंसेप्ट है कि कल्पना कर ली कि एक परलोक है और उसकी छाया इस लोक पर पड़ती है। ये लोक जो है ये भ्रम है, एक्चुअल में वो सही है। अच्छा। उस जैसे प्लेटो ने भी करी थी ये ट्रांसेंडेंटलिज्म। प्लेटो ने तो मतलब हजारों साल हो गए उन चीज़ों को, फिर से ये कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ छायावाद आया, तो ये जो रोमांटिज्म है उसके बाद वहाँ पे अमेरिका वगैरह में ये ट्रांसेंडेंटलिज्म खड़ा हुआ। पहले रोमांचकवाद था और उसके बाद पारलौकिकवाद आया, और पारलौकिकवाद में फिर ये इमर्सन हुए, थोरो हुए, और इसका प्रभाव फिर गांधी के ऊपर भी पड़ा, इसने भी ये बातें सोची। खैर, मैं ये बोलता हूँ कि जो श्वेताश्वेतर उपनिषद हम पढ़ रहे थे उसमें प्रकृति की जो बातें आई उससे वो सब रिलेट होती हैं कि इन लोगों ने गीता के साथ साथ इन उपनिषदों का कुछ अंश जरूर पढ़ा है, तभी तो वो उस तरीके से बात कर रहे थे हैं। और लोक परलोक का जो कंसेप्ट है वो हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में, वांग्मय में मिलता है, बड़े उसके चर्चे हैं। पुराणों में तो उसका एक कॉन्क्रीट, एक ऐसा बन गया, वहाँ तो केवल शब्द होंगे, परंतु पुराणों में तो वहाँ लोग इंद्रलोक, ये अपना गौलोक, कितने ही लोक हो गए हैं परलोक के, तो हमारे ये स्वर्ग नरक से शुरू होके और ब्रह्मलोक यहाँ तक बातें चली गई। तो ये सब बातें वहाँ भी इन खासकर ऐसे लोगों के, लेखकों के बीच में उनके उसमें भी था वो नहीं, मतलब उन लोगों ने यहाँ से पौर्वात्य ग्रंथों को पढ़ा है, वहाँ भी था ये पहले पढ़ा है, तो उन्होंने इस तरीके से कंसेप्ट किया फिर। वरना रोमन जो कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट, ये नव जो रोमन लोग आए, इनके यहाँ हमारे जैसा कंसेप्ट नहीं है। अच्छा। और ये लोग जो हैं
चाहे थोरो हो, चाहे इमर्सन हो, ये हमारे वाली झलक है। हाँ, इनका हमारा प्रभाव है, मतलब हमारे ग्रंथों का प्रभाव इनके मन पर है। इसीलिए ये इन्होंने सर झेला भी है। इनका विरोध तो हुआ होगा। विरोध, जबरदस्त विरोध हुआ होगा। जो ये पॉपिज्म है जिसको कहे मतलब जो चर्च ने इनको डांट लगाई है उनके विरुद्ध। ये तो एक जमाना 18वीं तक आ गया, वरना यही लोग यदि 16वीं शताब्दी में बोलते ना इनको फांसी शायद पे फांसी, हाँ उन दिनों तो उसकी चलती थी चर्च की। हाँ, टंग अब गया चूंकि कुछ और चीजें आ गई थी, इधर मार्क्स आ गए थे, इधर ये अपना हेगल वगैरह ने उनका वो दर्शन को प्रभाव बदल वो दिया जो था ना, वो बहुत कम हो ज्यादा। गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर ये मज़े की बात है कि वाल्डेन जैसा जो कृति है वाल्डेन, और ये डिसोबीडियंट वाली जो है सिविल डिसोबीडियंस, जो ये दोनों पुस्तकें हैं, वो इस पारलौकिकता को जीकर प्रैक्टिकली बताने की कोशिश है, बहुत ज़बरदस्त। और इसका प्रभाव इन्हीं उपनिषद जिनकी हम बात कर रहे हैं, श्वेताश्वेतर उपनिषद, इनका प्रभाव झलकता है वहाँ उनमें। और ये दृष्टि मतलब हो सकता है हम जैसे सोच वालों की है, वो अलग तरीके से सोचते होंगे, पर ये देखा जा सकता है सर उसमें। हाँ। आप यदि पढ़ोगे तो देखा जा सकता है। सर धन्य है हमारे ऋषि, जी और हम भी धन्य हैं कि हम इस धरा पर उत्पन्न हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो वेस्टर्न है जी जिन्होंने हमें फॉलो किया, ये भी धन्य है हाँ, कि इतना विरोध किया, करने सहन के किया होगा। बावजूद, कितना हाँ। मतलब यू कैन इमेजिन Yes. कि कितना विरोध सहन किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये और उसके बावजूद भी उन्होंने वो विचारधारा अपनी बिल्कुल। कहीं ना कहीं लिखी, प्रकट की और उसका प्रचार प्रसार किया। बिल्कुल। सर ये आपका चर्चा जो है ना बहुत रोचक रही आज। फिर आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।